अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुसनैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट आपको गाइड करूंगा मैं इस वीडियो में कि ट्रेडिंग व्यू को आपने कैसे यूज़ करना है, और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप 101 जूम सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रायोरिटी पे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 101 जूम सेशंस की डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। आप डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब एक हम इस पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि साइन अप प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर साइन इन की ऑप्शन आ रही है, आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे साइन अप की एक ऑप्शन आ रही है, आपने साइन अप पर क्लिक करना है। डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन अप कर लें आप यहाँ पर। उसके लिए आपने साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइन अप लिखा आ गया, और इन मेथड के साथ आप साइन अप कर सकते हैं। डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी, और इसके अलावा इनमें से आपका कहीं पर भी अकाउंट है आप उसके थ्रू साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ईमेल के थ्रू साइन अप करता हूँ। यहाँ पर मैं ईमेल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक मैं डमी अकाउंट बनाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़र नेम लिखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। उसके बाद इन दोनों ऑप्शंस पर आपने टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है। क्रॉस वॉक सेलेक्ट करनी है, यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन देगा आपने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें, योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव येट, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। तो उसके लिए आपने जीमेल ओपन करनी है अपनी। जैसे ही मैं जीमेल पर आता हूँ तो कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना है। एक्टिव अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहा है। उसके बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और ये आपका अकाउंट रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये आपको सब्सक्रिप्शंस की ऑफर कर रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करना है। इसका जो लोगो है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही अकाउंट आपका क्रिएट होगा, आप उस लोगो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आपने इस क्रॉस पर क्लिक करना है और ये यूजर इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देखें, आपको वॉच लिस्ट दिखा रहा है, आपको मार्केट समरी दिखा रहा है। इसके अलावा ये नीचे कुछ इंडेक्सेस वगैरह हैं, पेयर्स वगैरह दिखा रहा है। आपको नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मार्केट आइडियाज़ के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट आइडियाज़ है। ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के बारे में आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगी। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। आप इजीली अपना फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स आप इजीली इनके चार्ट्स देख सकते हैं और इजीली इन पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारा क्या काम है, हमने सबसे पहले चार्ट ओपन करना है। यहाँ से आपने सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी चार्ट ओपन करना है आपने वो नाम लिखना है। जैसे कि मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ XAU USD, यानी कि गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन करना है और ये नंबर 1। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा लॉन्च चार्ट पर। तो जैसे ही आपने लॉन्च चार्ट पर क्लिक करना है तो आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको हाइड करता हूँ। समझते हैं कि चार्ट को कैसे कस्टमाइज करना है, इसकी सेटिंग्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट के इंटरफेस के साथ मुतारिफ करवा दूं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है गोल्ड, XAU USD का सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता है कि ये टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स के बारे में बता रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आप बार्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फॉलो कैंडल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये कंपेयर का बता रहा है। नेक्स्ट इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अगर बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो चीज़ें आपको एक्चुअल में चाहिए भी नहीं। आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअल में जिनका आपने यूज़ भी करना है।
वीडियो को लंबा नहीं करूँगा सारे फीचर्स को बता के। जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको इसके बताऊँगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इनकी शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉडी कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, क्या लास्ट प्राइस है, और यहाँ पर आप सेटिंग अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, लेकिन हमारा जो काम है इस टाइम अपीयरेंस में है। अपीयरेंस में जाके अगर आप यहाँ से कोई थीम चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ से सॉलिड है, यहाँ पर ग्रेडियंट है, यहाँ पर आप इसको डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड कलर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रे कलर भी कर सकते हैं। कोई कलर जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर बैकग्राउंड पे कर सकते हैं। इसके अलावा वर्टिकल ग्रिड लाइंस और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, इनको खत्म करना है तो व्हाइट कलर कर दें सिंपल, तो ये बैकग्राउंड पे जो लाइंस हैं ये खत्म हो जाएंगी, आपका चार्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर है। अपीयरेंस इनकी कम है क्योंकि इनकी जो ओपेसिटी है कलर की वो 6% है। इसके अलावा यहाँ पर वाटरमार्क की ऑप्शन है। वाटरमार्क पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये वाटरमार्क आ जाएगा। यहाँ पर बताएगा XAUUSD 1 डे का टाइम फ्रेम है ये, तो यहाँ पर ये आपको इसकी डिटेल बताएगा। इसको अनचेक कर देते हैं और बाकी जो इसके अलावा ऑप्शंस हैं वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे पहले वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है इन्होंने ऑलरेडी लगाया होता है। यहाँ पर आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इंडिकेटर को हाइड करना और शो करना। तो यहाँ से देखते हैं ये तो गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट अगर आपने शिफ्ट करना है तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यूरो यूएसडी का कोई भी चार्ट आपने ओपन करना है तो वो आप कर सकते हैं। यूरो यूएसडी लिखेंगे तो पहला चार्ट है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना आपने, यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम फ्रेम, यानी कि 1 डे का ये चार्ट है। इस पर क्लिक करते हैं तो 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। और जब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरह नजर आएगा जो कि अभी नजर आ रहा है। तो इसको आपने कस्टमाइज करना है ये साइड से, जैसे मैं कर रहा हूँ। इजीली आप चार्ट को जैसे मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से वर्टिकली इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं उनको आप यहाँ से अगर स्टार पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है ऐड टू फेवरेट्स, ये फेवरेट्स में आ जाएंगे। मैं 3 टाइम फ्रेम फेवरेट्स में ऐड कर देता हूँ, ये टाइम फ्रेम आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। 15 मिनट पे जाना है, 15 पर क्लिक करें। 13 पे जाना है तो 13 पे क्लिक करें, फौरन से आपके सामने वो चार्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैंडल्स की ऑप्शन। कैंडल्स में अगर आपने कोई लाइन चार्ट या होलो कैंडल्स या बार्स वगैरह आपने रखनी है तो ऐड टू फेवरेट्स भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर कैंडल्स पर क्लिक करके बार बार आके आपको ये लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ से बार्स पर क्लिक करते हैं तो ये बार्स बन चुकी हैं। और होलो कैंडल है तो ये कैंडल्स आपको कुछ इस तरह नजर आएंगे। तो यहाँ से अगर आपने इसको भी सिलेक्ट करना है, लाइन चार्ट को, होलो कैंडल्स को, तो यहाँ पर ये देखें ये ऑप्शंस भी सामने आना शुरू हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज के ऊपर तो फॉरवर्ड स्लैश से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ जो बटन होता है कीबोर्ड पे। अदरवाइज आप इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने कोई भी इंडिकेटर ऐड करना है इस पे तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर हम ऐड करते हैं। तो मूविंग एवरेज लिखेंगे, भी एवरेज कंप्लीट नहीं लिखा तो ये मूविंग एवरेज आ चुका है। इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है आपने। अगर इसको भी फेवरेट में ऐड करना ही है, ज्यादा यूज है आपका इस इंडिकेटर के साथ, तो आपने फेवरेट पर क्लिक कर देना है और ये फेवरेट्स पर आएंगे तो ये मूविंग एवरेज ऑलरेडी ऐड होगा। यहाँ पे आपको बार बार सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा दिया हमने। यहाँ से पहले मैं कैंडल्स को करूँ नॉर्मल कैंडल्स पे, और ये मूविंग एवरेज की लाइन है और ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लग चुका है। अब इस इंडिकेटर को हाइड करना है तो यहाँ से करना है, अगर इसको शो करना है तो अगेन इस पर क्लिक कर देना है। अब इसकी सेटिंग में जाना है तो ये इसकी सेटिंग है। इसकी लेंथ अगर चेंज करनी है वो आपने यहाँ से करनी है। स्टाइल है, स्टाइल में कोई भी कलर देना है वो आपने यहाँ से देना है। थिकनेस है, वो इसकी थिकनेस अगर बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। लाइन इसकी आप देखें मोटी होती जाएगी। और इसी के साथ साथ इसकी जो विजिबिलिटी है वो ज़ाहिर सी बात है मूविंग एवरेज है तो लाइन में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा ये विजिबिलिटी है, इसका फिल वक्त के लिए कोई काम नहीं है। स्टाइल और इनपुट्स, उसके बाद कोई भी इंडिकेटर लगाना है वो आपने यहीं से लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अलर्ट है, अलर्ट का ऑप्शन है। अलर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि यूरो यूएसडी का ये चार्ट है, ठीक है। आपने किस कंडीशन पे अलर्ट लगाना है, वॉल्यूम की या मूविंग एवरेज की।
ये लेट्स सपोज हम मूविंग एवरेज पर क्लिक कर देते हैं। वो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे पूछ रहा है कि क्रॉसिंग, क्रॉस अप, क्रॉस डाउन, यानी कि ये अप साइड पे क्रॉस करे, डाउन साइड पे, या ग्रेटर देन, लेस देन, यानी कि कैंडल्स इससे ऊपर हो, मार्केट इससे ऊपर हो या नीचे हो, क्या कंडीशन है। यहाँ से आपने कंडीशन सिलेक्ट करनी है, वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ओनली वंस पर क्लिक करना है, वंस पर बार पर क्लिक करना है, तो इसको ओनली वंस पर रहने देना आपने, और एक्सपायरेशन टाइम आपने यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा नोटिफाई ऑन ऐप, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सेंड ईमेल का भी आप कर सकते हैं, शो पॉपअप भी कर सकते हैं, यहाँ पर पॉपअप भी शो हो जाएगा जो सी आपने कंडीशन लगाई होगी उस कंडीशन पे अगर मार्केट आती है तो। उसके बाद यहाँ से आपने इसको क्रिएट कर देना है और अलर्ट नेम यहाँ पर आपने दे देना है, यानी कि जो भी आपने कंडीशन लगाई होगी कि अगर ये कंडीशन बने तो मैंने बाय करना है, तो बाय का यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये बाय अलर्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन बन चुकी है और मैंने बाय करना है यहाँ से, सेल करना है, जो भी आपने अलर्ट लगाया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर ये अननेम्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं सिंपल, तो ये चार्ट को सेव कर लेगा। अब कभी भी आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे तो यही चार्ट आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करते हैं, तो अगेन वही ऑप्शन है सारी, ये जो कि हम पहले देख चुके हैं। फुल स्क्रीन मोड पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट इसकी स्क्रीन हो जाएगी, बिल्कुल स्क्रीन पर ये चार्ट आ जाएगा। उसके बाद एस्केप पर अगर आप क्लिक करेंगे, अगेन चार्ट जो है नॉर्मल स्क्रीन पे हो जाएगा, और यहाँ से आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसके ड्राइंग टूल्स पे। इस इंडिकेटर को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके ड्राइंग टूल्स पे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन टूल्स पर आते हैं, जो कि सेकंड नंबर पे है। यहाँ पर ये क्रॉस है, यहाँ पर एक डॉट का शो कर रहा है यहाँ पर, यानी कि ये जो सर्कल है ये आपका डॉट में होगा, ठीक है। और अगर हम एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंपल एरो शो करेगा हमें। उसके बाद अगर हम इरेजर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इरेजर शो करेगा हमें, लेकिन इसको हमने करना है क्रॉस पे, ये क्रॉस शो कर रहा है हमें। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर आते हैं ट्रेंड लाइन टूल्स हैं। ट्रेंड लाइन टूल्स को आपने यहाँ पर क्लिक करना है। नंबर 1 पर आ जाता है ट्रेंड लाइन। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। पिक्सल 1, पिक्सल 2, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्सल 4 करते हैं तो ट्रेंड लाइन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद डैश लाइन लगानी है, डॉटेड लाइन लगानी है, कौन सी लाइन लगानी है। उसके बाद ये सेटिंग है कुछ इसकी, ठीक है। इस पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं टेक्स्ट अगर इसके ऊपर लिखता हूँ कोई भी, तो ओके करता हूँ तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ भी आ गया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर भी अलर्ट लग सकता है। उसके बाद ये लॉक भी कर सकते हैं आप, यानी कि ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ से अगर आप लॉक कर देते हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन को मूव नहीं कर सकते कहीं पे। अगर अनलॉक करते हैं तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको अगर रिमूव करना है तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है एरो, फिर रे है, फिर इन्फो लाइन है, फिर एक्सटेंडेड लाइन है, फिर ये ट्रेंड एंगल्स हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है पूरी लाइन लग जाती है, ठीक है। चार्ट को जितना मर्जी श्रिंक कर लें पूरी लाइन लगी होगी। और जो हॉरिजॉन्टल रे है वो आपने रे पर क्लिक करना, तो जहाँ तक आपने लाइन लगानी है वहीं तक लगेगी, जैसे ये है। तो इसकी जो थिकनेस है वो मैं ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाली लाइन लगी हुई है। कलर इसका हम कर देते हैं ग्रीन कलर कर देते हैं, तो ये ग्रीन कलर की लाइन है। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो ये क्रॉस लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन देखें तो ये वाली लाइन होती है, वर्टिकल में ये वाली लाइन लगेगी, ठीक है। वर्टिकली आप कहीं पर भी लाइंस लगा सकते हैं। इनको अगर आपने फेवरेट करना है तो आप फेवरेट पर क्लिक कर दें, तो ये आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएंगे। जो जितने भी ड्राइंग टूल्स हैं वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएंगे, ये यहाँ पर आपके चार्ट के ऊपर ही शो हो जाएंगे। उसके बाद ये पैरेलल चैनल है, पैरेलल चैनल को भी फेवरेट कर सकते हैं आप। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस हैं। ये पैरेलल चैनल है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो चैनल ड्रॉ कर सकते हैं हम कोई भी। ये देखें, हम यहाँ से चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ से चैनल ड्रॉ करना है तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। ये देखें, तो चैनल ड्रॉ ऐसे होगा। उसके बाद आप राइट क्लिक करें और उसके बाद फिर आप यहाँ से रिमूव ड्राइंग्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग रिमूव हो जाएगी।
अगर गलती से रिमूव हो जाए तो कंट्रोल जी पर क्लिक करना है आपने, वो अगेन वापस आ जाएगी। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एक रिमूव ड्राइंग है, एक रिमूव इंडिकेटर। रिमूव इंडिकेटर्स पर क्लिक करता हूँ तो ये जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है ये भी खत्म हो जाएगा। पहले मैं इसको शो करता हूँ, उसके बाद ये देखें रिमूव इंडिकेटर्स पे वॉल्यूम का इंडिकेटर भी क्या, कंट्रोल जी करेंगे तो वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये ब्रश है, ब्रश पर क्लिक करते हैं तो ये कोई भी पेंटिंग आप कर सकते हैं इसके ऊपर, किसी भी तरीके से इसको किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं ब्रश को। जरूरी नहीं कि जो मैं टूल्स बता रहा हूँ ये सारे आपने यूज करने हैं, मैं आपको ओवरऑल एक टूल्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ जो ज्यादातर यूज होने वाले टूल्स होते हैं। उसके बाद हाईलाइटर है, रेक्टेंगल है, यहाँ से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल की मदद से। उसके बाद फिर कर्व की ऑप्शन आ जाती है। ये सारी ऑप्शंस आपने ट्राई कर लेनी है। अब एक एक ऑप्शंस आपको बताऊंगा तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये आपने खुद ही ट्राई कर लेनी। टेक्स्ट की ऑप्शन है तो यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और कहीं पर भी आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं तो ये टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसकी जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जूम इन, कितना एरिया आपने जूम करना है, इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, ये जूम हो गया। ये माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट है, प्लस पर क्लिक करेंगे तो कितना एरिया जूम करना है, इतना एरिया, तो ये इतना एरिया ही जूम होगा। माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, यहाँ पर ऑल तक आप देख सकते हैं चार्ट को। ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये यूरो यूएसडी का जो चार्ट है वो ऑल चार्ट आ जाएगा, यानी कि जितना जहाँ से यूरो यूएसडी स्टार्ट हुआ 1994 से स्टार्ट हुआ ये, और आज 2021 चल रहा है, तो यहाँ तक ये इसका कंप्लीट चार्ट है। तो यहाँ पर आप 3 मंथ्स का चार्ट भी देख सकते हैं, 6 मंथ्स का भी देख सकते हैं। अगर चार्ट ऐसा हो जाए यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर आप इसको वर्टिकली कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको फिर यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्लिक करते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप वॉच लिस्ट अपनी मर्जी की यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्रॉस करते हैं, ये स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है, एप्पल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, और ये फ्यूचर्स की है, और ये नीचे फॉरेक्स की है, फिर क्रिप्टो की आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस करते हैं, अपनी मर्जी की हम इसमें वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जो जो से पेयर हमने देखने हो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर XAU USD गोल्ड का ये पेयर है, क्लिक कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोबारा प्लस पर क्लिक करना है, USD JPY, इस पर भी आपने प्लस पर क्लिक कर देना है तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। यानी कि इस टाइम यूरो USD का चार्ट है, गोल्ड पे क्लिक करते हैं तो फौरन से गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा, USD JPY पर क्लिक करेंगे तो USD JPY का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी वॉच लिस्ट यहाँ पर रेडी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और चार्ट को अगर आपने बड़ी स्क्रीन पर देखना तो उसके लिए आप इसको, ये वाला जो पैनल है इसको आप हाइड कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये आपको चार्ट एक फुल व्यू स्क्रीन में नजर आ जाएगा। और एट द एंड फ्रेंड्स जो आपने एनालिसिस करना है, यानी कि मैं अगर इस पर कोई भी एनालिसिस कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं चार्ट को सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी एनालिसिस कर देता हूँ, ये मैंने इसके बाद चार्ट को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं वापस आता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, मैं अपने इस होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर ये चार्ट की ऑप्शन है, इस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो लास्ट सेव किया होगा चार्ट वो आपके सामने बिल्कुल ओपन हो जाएगा, जैसे ये वाला। अभी ये मैंने अभी सेव किया और अभी आपके सामने ओपन होगा। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑटो सेव है, एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट के बाद ये ऑटो सेव कर लेगा। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, खुद से भी सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से, और इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का यहाँ पर नाम दे सकते हैं। और इसके अलावा न्यू चार्ट लेआउट, लोड चार्ट लेआउट, यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ उसको आप लोड भी कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये था एक शॉर्ट वीडियो ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू क्या है और कैसे आपने इस पर अकाउंट ओपन करना और कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको
कंप्लीट समझ आ चुका होगा। मजीद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप दोनों में मिल जाएंगे। तो लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फॉरेक्स 101 जूम सेशंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 101 जूम सेशंस की डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट के हवाले से वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं वीकली मार्केट का ओवरव्यू देता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट होगी। तो ये सारी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर।